नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेवर गिव अप में। और आज की वीडियो है उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ऊपर। तो ये भी आपके सिलेबस में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब इसकी नींव जो रखी गई थी वो 28 दिसंबर 1953 को। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, 28 दिसंबर 1953 को। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर देता है और कई बार इस पर कॉमन मार्किंग भी हुई है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आया है कि यूजीसी की स्थापना कब हुई है। तो इसमें दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो आता है 1953 और एक 1956। 1956 में इसको एक कानून के द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था, एक्ट बना था, ठीक है। और 1953 में इसकी नींव रखी गई थी। तो ये दोनों सही माने गए हैं, कई बार मैंने देखा है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा है कि ये केंद्र सरकार का एक आयोग है, ठीक है, जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। और यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। मतलब इसका काम ये है कि जो भी भारत में विश्वविद्यालय है, चाहे महाविद्यालय हैं, उनकी एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, वहाँ पर परीक्षाओं का जो प्रक्रियाएँ हैं वो किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या क्या स्टैंडर्ड जो है यूनिवर्सिटी में होने चाहिए, कॉलेजेस में होने चाहिए, उनको कैसे फॉलो किया जाना चाहिए, जो वहाँ पे प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया किस प्रकार से होनी चाहिए। तो इस सब चीज़ के संबंध में जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, वो विश्वविद्यालयों का बीच बीच में निरीक्षण भी करता है, मॉनिटरिंग भी यही करता है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, ये क्वेश्चन बन सकता है। और यूजीसी का जो एम्बलम है, जिसको हम प्रतीक चिन्ह बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है ज्ञान विज्ञान विमुक्त। तो ये इसका क्या है? मोटो है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय इसने अपने खोले थे 1994-95 में। तो ये भी आ सकता है कि 1994 और 1995 के बीच में इन्होंने अपना क्या खोले थे? क्षेत्रीय कार्यालय। तो ये कहाँ कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है या कहाँ नहीं है। 3-4 विकल्प दे देगा और उसमें एक ऐसा होगा जहाँ नहीं है, ठीक है। तो पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में इसके मुख्यालय हैं। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, प्रभुभो काहे बंगु। तो पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु और गुवाहाटी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यूजीसी के प्रथम चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। और वर्तमान जो चेयरमैन है, ये तो मैंने जब अपने नोट्स बनाए थे उस समय थे, तो वर्तमान में जगदीश कुमार जी हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यूजीसी के वर्तमान चेयरमैन कौन है। उसके बाद इसकी जो नींव रखी गई थी वो शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, आपको पता होगा, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। इसकी नींव के संबंध में ये 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में भारतीय विश्वविद्यालय संघ पड़ा, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि यूजीसी के गठन की सिफारिश विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग ने की थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद अगला है, ये इंपॉर्टेंट है, 1956 में यूजीसी संसद में पारित विशेष विधेयक के बाद सरकार के अधीन लाया गया, ठीक है। तो एक एक्ट जो है बनाया गया, पारित हुआ 1956 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, ठीक है। तो और तब ही औपचारिक तौर पर इसे स्थापित माना गया, यूजीसी एक्ट 1956 के तहत, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया जहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देश में क्या हो रहा है कि यूजीसी के और एआईसीटीई और एनसीटीई के स्थान पे एक ही आयोग को बनाया जा रहा है। तो उस पर भी काम चल रहा है, अभी तक ये अस्तित्व में आया नहीं है। तो देश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार हेतु सेंट्रल गवर्नमेंट यूजीसी, एआईसीटीई एंड एनसीटीई की फुल फॉर्म आपको पता ही है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है। एआईसीटीई की फुल फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को समाप्त कर, इन तीनों को समाप्त करके इनकी जगह पे एक उच्च शिक्षा नियामक बनाने जा रही है,
जिसका नाम शुरू में बताया जा रहा था कि हीरा रखा जाएगा, हायर एजुकेशन एम्पावरमेंट रेगुलेशन एजेंसी, लेकिन अब उसकी जगह पे ये प्लान किया जा रहा है कि HECI का गठन किया जाएगा, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, पर अभी इसका एग्जिस्टेंस नहीं हुआ है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो कार्य है, वर्क जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कार्य है, वो क्या है, डिस्पर्समेंट ऑफ फंड्स टू सच रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, तो पैसा उपलब्ध कराना यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को, फंड देना, ठीक है। UGC इज़ मॉडल्ड आफ्टर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी ऑफ UK, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। वहाँ की जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी है उसके आधार पे ही इसको बनाया गया है। द UGC वॉज फर्स्ट फॉर्म्ड इन 1945। आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, ये UGC ये क्या थी, पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी थी, इसको सबसे पहले बनाया गया था 1945 में, टू ओवरसी द वर्क ऑफ द 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली। 3 सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज़ थी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय, इनके कार्यों को देखने के लिए 1945 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी बनी थी। तो ये बैकग्राउंड है इसको समझने के लिए, ठीक है। ओह सॉरी, अब यहाँ पे है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाला पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। UGC is a statutory body set up by the Government of India in accordance to the UGC Act 1956। तो एक संवैधानिक संस्था है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। और इसका जो मोटो है वो है ज्ञान विज्ञान विमुक्ति। तो ये पूछा जा सकता है कि UGC का जो मोटो है वो क्या है, नॉलेज एंड साइंस फॉर लिबरेशन। नेक्स्ट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें 9 सदस्य होते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में कितने सदस्य होते हैं, तो सदस्यों की संख्या पूछी जा सकती है, ठीक है। 9 सदस्य होते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष हम डिस्कस कर चुके हैं, वर्तमान अध्यक्ष मैं आपको बता चुका हूँ, ये मत देखना आप। प्रोफेसर M जगदीश कुमार जी वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसके जो उद्देश्य थे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को बनाने के जो उद्देश्य हैं वो है विश्वविद्यालय शिक्षा का समन्वय और उसको बढ़ावा देना, विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारण और अनुरक्षण करना, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रही प्रगति घटनाओं का अवलोकन, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान वितरण करना, उच्च शिक्षण संस्थानों, संघ सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में एक कड़ी का कार्य करना, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों को परामर्श देना, तो ये भी इसका एक उद्देश्य था। तो ये केंद्र और राज्य सरकारों को परामर्श भी देता है। केंद्र सरकार का ये एक आयोग है, ये आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कमीशन है। UGC शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती है, हायर एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए अलग अलग स्कीम से बनाता रहता है। और ये इसका बैकग्राउंड है, इसको थोड़ा समझ लेना है, पता होना चाहिए आपको, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन पता होना चाहिए। 1944 में या 45 में आप मान सकते हैं, सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर स्थापना हुई थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की, ठीक है। 1946 में इसका नाम परिवर्तन हुआ विश्वविद्यालय अनुदान समिति। उसके बाद 1953 में 28 दिसंबर 1953 को क्या हुआ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नींव रखी गई और 1956 में एक्ट द्वारा जो है एक वैधानिक दर्जा, इसको औपचारिक स्थापना इसकी हुई। तो अगर औपचारिक स्थापना पूछी जाती है तो 1956 में आप करेंगे, और अगर नॉर्मली स्थापना पूछी जाती है तो 1953, या इसकी नींव कब रखी गई तो 1953। तो इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है और उपाध्यक्ष का 3 साल का। आयोग में 9 सदस्य होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। या अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको और भी वीडियोज़ इसमें मिलने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।